दोस्तों व्यापम से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुई है। देखिए इस नोटिस में 2 एग्ज़ाम का पेपर एक साथ लिया गया है। 2 एग्ज़ाम जो है हो रहे हैं वो एक साथ हो रहे हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम है सहायक संपरीक्षक का एग्ज़ाम हो रहा है। आपका ज्येष्ठ संपरीक्षक सहायक संपरीक्षक भर्ती हो रही है एक साथ, और इसी के साथ साथ वन विकास निगम की वन क्षेत्रपाल की भर्ती हो रही है। जी हाँ, दोनों पेपर आपका लगभग एक ही दिन है और एक दिन 2 पालियों में हो रहा है। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि आपको एक दिन में 2 पेपर भी दिलाने पड़ सकते हैं, ऐसा भी नौबत आ सकता है और उसकी नौबत आ चुकी है, क्योंकि व्यापम के पास डेट नहीं है और विभाग को जल्द से जल्द इस पर भर्ती चाहिए। क्योंकि ये जो भर्तियां हैं 2019 की भर्तियां हैं, इस वजह से दोनों जो भर्तियां हैं 2019 की भर्तियां हैं, इसी वजह से इन दोनों का जो एग्ज़ाम है वो एक साथ लिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों का जो सिलेबस है अलग अलग है। यहाँ पे देखिए जो व्यापम की ये जो प्रेस विज्ञपित व्यापम से किया गया है, और यहाँ पे देखिए पूरी जानकारी मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन आज से ही चालू हो गया। व्यापम की साइट पे, ये जो व्यापम की साइट है आप उसमें जाके आज से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 22 नवंबर है, और इसके बाद जो है सीधी सी बात है व्यापम की वेबसाइट पे प्रश्न पत्र 2 दिसंबर को जारी होंगे। और इसके बाद याद रखिएगा, देखिए ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक के लिए 9 से 12 बजे तक का है, और सहायक परियोजना क्षेत्रपाल के लिए 2 से 5 बजे तक का है। मतलब 2 पाली में रहेगा, एक ही दिन में आपका 2 पेपर रहेगा, जहां पे आपको ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक पद और सहायक परियोजना क्षेत्रपाल पद के लिए जो है यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोनों का जो सिलेबस है अलग अलग है, आप दोनों की तैयारी एक साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसी वजह से यहाँ पे दोनों का एग्ज़ाम जो है वो एक साथ लिया जा रहा है। व्यापम से बातचीत करने पर यही पता चला है कि दोनों का जो सिलेबस है वो अलग अलग है, और लगभग दोनों की जो योग्यता है वो भी अलग अलग है। अब अगर हम आगे इसके, जैसे कि हम सहायक संपरीक्षक के बारे में बात करें, तो इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ अगर हम पद की बात करें तो आपको इस पद के बारे में पता है। देखिए यहाँ पे 54 और 11 पद है। इसका मतलब सीधी सी बात है 65 पद ये हो गए। और इसके बाद जो वन विकास निगम की जो भर्तियां हैं उसके संबंध में भी आपको बहुत जल्द जो है आपको आगे जानकारी मैं देता हूं। देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कला विज्ञान वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी स्नातक या उपरोक्त विषय में द्वितीय श्रेणी में अधिस्नातक या विधि स्नातक है। सहायक संपरीक्षक के कला विज्ञान एवं वाणिज्य में स्नातक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर हम इंजीनियरिंग वाले हैं, हम फॉर्म भर सकते कि नहीं? तो बिल्कुल इंजीनियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई भी ग्रेजुएट, इस पद के लिए कोई भी विषय में ग्रेजुएट फॉर्म भर सकता है। कोई भी विषय में, याद रखिएगा, कोई भी विषय में ग्रेजुएट बस होना चाहिए। आप दुनिया जहाँ के आप, सीधी सी बात है, स्नातक करिएगा, लेकिन आप कोई भी विषय में ग्रेजुएट है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बार बार योग्यता से सवाल मत करिएगा, मैं इसको क्लियर बता चुका हूँ। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं वन विकास निगम संबंधित, इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो इस वजह से मैं इसको आगे बता रहा हूँ। बाकी इसका सिलेबस तो सेम है, आपको मैं इसके सिलेबस के बारे में भी बता दूंगा। यहाँ पे सिलेबस सेम यही छपा हुआ है आपका, और आगे हम बता देंगे। यहाँ पे भी माइनस मार्किंग है 1 अंक, और 1/4 अंक जो है 1 अंक सही उत्तर पर और 1/4 अंक जो है गलत उत्तर पर मिलता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड सहायक परियोजना क्षेत्रपाल है। इसके लिए भी जो है 5 तारीख से जो है वो आवेदन मंगाए गए हुए हैं, और इसके साथ ही साथ 22 तारीख इसमें भी लास्ट डेट है, 22 नवंबर। और इसके बाद जो है 12 दिसंबर जो है इसकी भी एग्ज़ाम तिथि है 2 से 5 बजे तक। और इसका जो फीस है 350 रुपये है सामान्य वर्ग के लिए। बाकी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। साथ में देखिए अगर हम इसके पूरा इसका जानकारी दिया हुआ है, कैसा है, कौन पात्र है कौन अपात्र है, महत्वपूर्ण जानकारी, ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। ये पूरी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। प्रवेश पत्र संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है वन विकास निगम से संबंधित, तो इसके सिलेबस में यहाँ पे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को जोड़ दिया गया है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे वन परीक्षा परियोजना जो है, यहाँ पे सहायक परियोजना क्षेत्रपाल के 2 चरण होंगे। यहाँ पे प्रथम चरण व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा से होगी, और द्वितीय चरण वन विकास द्वारा आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा से होगा। व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक मिलेंगे, और कुल अंक जो होगा वो 300 का होगा। समय जो होगा वो 3 घंटे का होगा। यहाँ पे बताया गया है क्लियर। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो है वो 30 नंबर के पूछे जाएंगे, मतलब 60 अंक के। भाषा जो जिसमें कि हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा रहेगी, जो कि 60 अंक के पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पे रीजनिंग जो है वो भी 30 प्रश्न रहेंगे, जिसके 60 अंक होंगे। मतलब आपको सीधी सी बात है, सीधा आपका 180 नंबर
यहाँ तीनों हो गए और सीधा 120 नंबर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, केमिस्ट्री और बोलना चाहिए मैथ्स, फिजिक्स एंड बायो, ये पूरा चीज़ रहेगा। इस प्रकार से इसके सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के अंतर्गत उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे और अनुसूचित जनजाति को 23% जो है वो अंक जो है अर्जित करने होंगे। उसके बाद जो है आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की जो संख्या है वो विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग 3 गुना बुलाई जाएगी। और उसके बाद उम्मीदवार जिन्हें मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में अहर्य घोषित किया जाएगा वे शारीरिक दक्षता के लिए पात्र होंगे। इसके बाद अगर हम छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की बात करें तो ये तो आप पीएससी का जो सिलेबस रहता है वही है, सेम इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है। जो भाषा है वो भी सेम है, जो आपका व्यापम का सिलेबस रहता है, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य छत्तीसगढ़ी भाषा, ये सेम रहता है। अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग की बात है, रीजनिंग भी सेम है। अब मेन आता है एग्रीकल्चर का, तो देखिए ये एग्रीकल्चर का जो आप अभी एसीएफ का एग्ज़ाम दिलाएंगे उसका सेम सिलेबस है एसीएफ के एग्ज़ाम से, आप देख सकते हैं। आप इसका पूरा डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और पूरा उसको अच्छे से पढ़िएगा। जो एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपका जीव विज्ञान एवं वनस्पति शास्त्र, इसमें भी पूरा सेम जो है एसीएफ के सिलेबस को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे कॉपी कर दिया गया है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे देखिए बहुत आप सभी के लिए एक बोलना चाहिए अपॉर्चुनिटी है एसीएफ वालों के लिए। यहाँ पे देखिए मैथ्स भी जोड़ दिया गया है। मैथ्स में आपको ये चीज़ जो व्यापम का जो लिखा रहता है वो बोलना चाहिए वही सिलेबस जो है इसमें भी जोड़ दिया गया है। इसका मतलब अब 60 अंक के जो बोलना चाहिए 60 नंबर जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पार्ट से, तो एक बहुत बड़ा खेल साबित होगा इस भर्ती परीक्षा में। इसके साथ देखिए यहाँ पे पूरी शारीरिक दक्षता के बारे में बताया गया। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 5/11 है। त्रुटि सुधार 23 से 25 नवंबर है। 12 दिसंबर इसकी संभावित तिथि है। इसके बारे में शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान के निम्नलिखित विषयों में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगर्भिक शास्त्र, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान, इन लोगों को क्या दिया गया है, विहित जो शैक्षणिक अर्हता है उनको ये चीज़ दी गई है। तो जो बोलना चाहिए कम से कम एक विषय में के साथ जो स्नातक उपाधि होगा ये सब विषय में उनको जो है वो दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें सहायक परियोजना क्षेत्रपाल पद के लिए तो देखिए इसके लिए आप पूरे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो देखिए चयन प्रक्रिया ये आपको मैंने बता चुकी है कैसा होगा, फिर यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको बता चुका हूँ मैं। इसके साथ ही साथ ये पूरा आप पढ़ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो सहायक सम परीक्षक के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके सिलेबस के बारे में भी बात कर रहे थे। उसके सिलेबस में हालांकि ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। देखिए ये जो परियोजना क्षेत्रपाल है उसके कितने पद है देखें तो 3 पद, 15 पद और 19 पद। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 38 पद ये हो गए और 65 पद ये हो गए। ऐसा करके टोटल इतने दोनों पदों पर संयुक्त भर्ती एक प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। अब व्यापम जो है संयुक्त भर्ती पर इसलिए है क्योंकि व्यापम के पास आगे डेट नहीं है और भर्ती परीक्षाओं का अंबार सा लगा है, इसी वजह से व्यापम दोनों एग्ज़ाम एक साथ ले रहे हैं और सीधी सी बात है ये 2019 का है। रही बात देखिए आगे यहाँ पे जो जेएस परीक्षक और सहायक सम परीक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जो सिलेबस है वो यही है, बस इतना ही व्यापम की साइट पे आया हुआ है। और इसका जो पेपर है मैं आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे और इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। साथ में जो मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम डेट है वो भी आपको सभी को मालूम चल चुका है। 28 नवंबर को मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम है। 12 दिसंबर को व्यापम के 2 एग्ज़ाम, सीजीपीएससी के 2 एग्ज़ाम। इसके बाद व्यापम का 19 दिसंबर को संयुक्त भर्ती, 26 दिसंबर को भी संयुक्त भर्ती। उसके बाद सीधी सी बात है पटवारी भर्ती। आप देखेंगे कि पटवारी भर्ती, खाद्य निरीक्षक भर्ती किस गति से आपको त्वरित गति से एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम अब आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने था। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।